वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधु स्टडी सेंटर। तो मैं साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चले, जैसा कि हम लोग जो है क्लास 10 के मैथ का बिहार बोर्ड में आए हुए सवालों को सॉल्व कर रहे हैं और उन सवालों में हम लोग जो है समानांतर श्रेणी एपी के सवालों को जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो चले देखते हैं जो है कि समानांतर श्रेणी के किस तरह के सवाल जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो चले शुरू करते हैं जो है। तो सबसे पहला सवाल है आपका जो है, सबसे पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर कि समानांतर श्रेणी में 3/2, 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो देखिए, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एपी है जो कि आपका 3/2 है, कामा 1/2 है, कामा -1/2 है और -3/2 है, डॉट डॉट डॉट। तो पूछा जा रहा है कि इसमें जो है प्रथम पद जो है क्या होगा और सार्वंतर जो है क्या होगा। तो प्रथम पद की अगर हम बात करें तो प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और प्रथम पद का मतलब कि ये जो पद है इसी को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। तो ये 3/2 जो है इसका प्रथम पद होगा और इसके सार्वंतर की अगर हम बात करें जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं, तो सार्वंतर जो है ये किसी पद और उसके पिछले पद का अंतर होता है। अर्थात इस दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना है, या तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले को घटा देना है, या चौथे में से तीसरे वाले को घटा देना है। तो कोई भी एक पद पकड़ के ठीक उसके पीछे वाले पद को क्या करना है, तो हमें घटा देना है जो है। तो 1/2 में से, इस दूसरे पद में से 3/2 को यदि हम लोग जो है घटाएं तो इसको सॉल्व करने पर एलसीएम ये आपका 1 हो गया, ये 1 - 3 हो गया। तो इसको घटाएंगे जो है तो -2 में जो है ये 2 होगा, ये इससे कैंसिल होकर जो है माइनस जो 1 आ गया। तो सार्वंतर जो है -1 हो गया और प्रथम पद जो है 3/2 हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो है। तो वो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो है कि समानांतर श्रेणी 8,3, -2 डॉट डॉट में 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है जो है, तो समानांतर श्रेणी में 8,3, -2 डॉट डॉट 22 पदों का योग निकालना है। 22 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो देखें जो है 22 पदों का योग जो है हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, टू गिवेन क्या दिया हुआ है। तो इसमें प्रथम पद आपको 8 दिया हुआ है, सार्वंतर निकालेंगे तो 3 में से 8 को घटाएंगे, इस 3 में से 8 को घटाएंगे तो ये आपका जो है -5 हो जाएगा। तो सार्वंतर जो है -5 हो गया, प्रथम पद आपका 8 हो गया। और चूंकि 22 पदों का योग निकालना है तो हम लोग n बराबर क्या कहेंगे, तो 22। n का मान कितना हो जाएगा, 22। अब चूंकि योगफल निकालना है तो योगफल के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर जो है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये समानांतर श्रेणी के योगफल के लिए जो है फॉर्मूला होता है। तो हमें 22 पदों का योग निकालना है तो S22 बराबर 22 में जो है 2 लिखेंगे, चूँकि n का मान जो है 22 है और ये आपका 2 और a का मान आपका 8 हो गया, प्लस 22 माइनस में 1 और d का जो मान है वो माइनस आपका 5 है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे जो है तो हम लोगों को जो है ये 2 से 22 से 11 बार में कैंसिल हो गया जो है, और 8 से 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 16 हो गया। ये आपका 11 इंटू 16 प्लस ये 22 से 1 को घटाएंगे 21 होगा
और उस 21 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे -5 में। तो इसको सॉल्व करने पर जो है ये 11 16 प्लस ये प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 दूनी का 10 105 जो हो गया। अब 16 में से 105 को हम लोग हटा देंगे और उसको 11 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 15 में से 6 घटाएंगे जो है 9 होगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे ये आपका 8 हो गया। तो ये माइनस आपका 89 जो है हो जाएगा, क्योंकि 16 में से 105 को घटाया जा रहा है। अब 11 से यदि हम लोग इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये 11 9 99 और 11 8 88 और 88 में 9 को जोड़ दें तो 97 आपका हो जाएगा। तो ये आपका जो है माइनस जो है 979 जो है, माइनस 979 जो है 22 पदों का योग जो है निकल के चला आएगा। तो ये 22 पदों का योग जो है आपका ये निकल के चला आया जो है। तो चलें आप इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट लें और अब हम बात करते हैं जो है अगले क्वेश्चन की जो है। तो देखिए जो है अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है। चलें तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि समानांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद होगा। मतलब ये है कि ये दिया गया जो समानांतर श्रेणी जो एपी है इसका हमें 10वां पद जो है निकालना है। तो ये सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर प्रथम पद आपको 2 दिया हुआ है, डी का मान 7 में से 2 घटा लेंगे जो है तो ये आपका 5 हो गया, और चूंकि एन का मान यहाँ पे 10 दिया गया, हमें 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद को हम लोग ये भी लिख सकते हैं जो है ए प्लस, इसको हम लोग 9d भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनवां पद जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 10वां पद जो है ए प्लस 9d होगा, 12वां पद जो है ए प्लस 11d होगा, 15वां पद ए प्लस 14d होगा। तो इस प्रकार से 10वां पद को डायरेक्ट हम लोग ए प्लस 9d भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करें जो है तो ए का मान जो है 2 है, ये आपका 9 हो गया, और डी का मान जो है 5 है। तो ये आपका 2 प्लस 9 5 कितना हो जाएगा 45। तो 45 और 2 कितना हो जाएगा 45 और 2 ये आपका जो है 47 हो जाएगा। तो ये आपका जो है 47 जो है ये आपका जो इस एपी का जो 10वां पद होगा वो कितना होगा, तो ये 47 होगा। तो 47 जो है हम लोग इसमें फर लेंगे जो है, ठीक है। चलें अब हम बात करते हैं जो है अगले क्वेश्चन की जो है। तो देखें जो है अगला क्वेश्चन जो है क्या है। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 दिया हुआ है। समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 दिया हुआ है डॉट डॉट, और इसका बोला जा रहा है जो है कि 18वां पद जो है ज्ञात करें। 18वां पद इसका हमें ज्ञात करना है। तो 18वां पद ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि इसको A18 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। A18 का मतलब ये 18वां पद हुआ। तो इसको A प्लस में हम लोग जो 17D लिख सकते हैं 18वां पद का मतलब। अब जो A का मान है तो A का मान यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि जो 1 है, D का जो मान है ये 4 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो A के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, ये आपका 17 हो गया, और D के जगह पर हम लोग जो है 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे जो है तो 17 तिया ये आपका 51 हो गया। तो 51 और 1 कितना हो जाएगा 52। तो इस प्रकार से जो है इसका जो 18वां पद होगा वो क्या होगा जो है तो 52 होगा जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका 18वां पद क्या हो गया तो 52 हो गया जो है, ठीक है। चलें अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो है। तो चलें देखें जो है अगला क्वेश्चन है आपका कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद जो है 73 है। बहुत ही ये सुंदर सवाल जो है आपका। देखिए इस तरह के जो भी सवाल होते हैं तो सबसे पहले हम लोग
लिखते हैं जो है कि माना कि उस AP का प्रथम पद A है तथा सार्वंतर D है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं तो उसका हम लोग लिखते हैं कि माना कि AP का प्रथम पद A है और सार्वंतर D है। तो प्रश्न से अब देखिए प्रश्न जो है क्या कह रहा है। प्रश्न आपका कह रहा है जो है कि AP का 31वां पद निकालना है। ज्ञात हमें क्या करना है, 31वां पद जो है, और दिया हमें क्या है, तो दिया है कि 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है। इसका मतलब जो ये हुआ कि 11वां पद को A प्लस हम लोग जो है 10D लिखेंगे, और 38 का मतलब कि बराबर में इसको 38 लिखेंगे। तो ये आपका समीकरण जो है 1 हो, इसको मान ले जो है। और आगे कह रहा है जो है कि इसका 16वां पद 73 है। तो 16वां पद 73 का क्या मतलब हुआ, 16वां पद जो है 73 है। तो इसी प्रकार से लिखेंगे कि A प्लस 15D बराबर जो है 73 जो है। इसको हम लोग समीकरण जो है 2 ले लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जो है। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जो है तो A प्लस 10D बराबर ये आपका 38 है, और ये आपका A प्लस 15D बराबर जो है 73 है। तो इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इस A से A कैंसिल हो गया जो है। 10D में से 15D घटाएंगे तो ये आपका माइनस 5D होगा जो है। 38 में से 73 घटाना है तो ये तो नहीं घटेगा, इसमें से इसको घटा के हम लोग माइनस चिन्ह लगा देंगे जो है। तो ये 13 में से 8 घटाएंगे जो है 5 होगा, और ये आपका 6 हो जाएगा। 6 में से 3 घटाएंगे 3 होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों तरफ से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका D बराबर जो है 35 बटा में जो है ये 5 होगा। आपका क्या होगा, 35 बटा में जो है 5 होगा जो है। तो ये 5 से आपका 7 बार में कैंसिल हो गया। तो D बराबर जो है आपका 7 निकल के जो है चला आया। अब जो है इस D के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है हम लोग जो है D के मान को पुट कर दे, रख दे जो है। तो A प्लस 10D बराबर क्या है, ये 38 है। A प्लस 10 गुणा D के जगह पे हम लोग 7 रखेंगे बराबर में 38। तो ये 10 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, ये आपका 38 जो है। तो ये बराबर जो है 38 माइनस में क्या लिखेंगे, 70। अब जो है 38 में से 70 घटाने का मतलब ये हम लोग को जो है माइनस में जो है मिलेगा। तो इसको हम लोग जो है घटा जो है लें, तो 70 में से जो है 38 हम लोग घटाएंगे जो है, तो ये आपका 2 हो गया और ये आपका जो है 3 हो गया। तो ये आपका 32 जो है हो जाएगा। तो माइनस 32 जो है आपका A का मान जो है निकल के चला आया जो है। तो सवाल आपका जो है, एक्चुअल सवाल आपका ये था कि इसका 31वां पद हमें निकालना था। क्या निकालना था, 31वां पद। तो 31वां पद का मतलब हुआ A प्लस में 30D। क्या बोलेंगे इसको, A प्लस में 30D। अब A का मान जो है माइनस में जो है 32 है, प्लस 30 गुणा D का मान जो है 7 है। तो ये माइनस 32 प्लस 17 का 21, 2 से ये आपका 10 हुआ। 210 में से 32 को घटा दिया जाए जो है, 210 में से 32 को घटा दिया जाए। ये आपका 8 हो गया, ये आपका जो है 10 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका 178 जो है 31वां पद निकल के चला आएगा। तो इस AP का जो है, इस AP का जो है 31वां पद क्या होगा, तो 178 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ चुके होंगे जो है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो है अगले क्वेश्चन की जो है। चलिए देखें जो है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि AP, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं।
सवाल है कि AP 3, प्लस अंडर रूट में 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2, नहीं 3 अंडर रूट 2 है। सवाल आपका है जो है कि AP 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, और इसका हमें सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है इसका? हमको D निकालना है। तो D निकालने के लिए क्या किया जाता है? किसी पद में से उसके पिछले वाले पद को घटा दिया जाता है। तो इस वाले पद में से इसको घटा देना है। तो 3 प्लस अंडर रूट 2 में से यदि हम 3 को घटा दें तो ये 3 से 3 कैंसिल होकर क्या चला आएगा? अंडर रूट में 2। यदि इसमें से इसको भी घटाएं तो भी इतना ही आएगा। देख लें जो है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 में से यदि 3 प्लस अंडर रूट 2 को हम लोग घटा जो है दें तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट में 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2 अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 घटाएंगे जो है तो क्या आएगा? 1 अंडर रूट 2, और 1 अंडर रूट 2 का मतलब क्या हुआ? 2 ही हुआ। तो इस प्रकार से जो है इसका सार्वंतर जो है क्या निकल के चला आएगा? अंडर रूट जो है 2। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं जो है कि सवाल अब आपका कह रहा है कि दिए गए AP 12, 17, 22, 27 का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करें। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ऐसा ही जो है, इसमें प्रथम पद और सार्वंतर दोनों जो है बताना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि 12 है, 17 है, 22 है और 27 है, और बोला जा रहा है कि इसका जो है प्रथम पद बताइए। तो प्रथम पद का मतलब हो गया 12 और इसके सार्वंतर का मतलब हो गया 17 में से जो है 12 को घटा देंगे। तो 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। तो सार्वंतर जो है 5 आ गया और प्रथम पद जो है 12 आ गया। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा जो है। ठीक है, चलें अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है जो है, देख लें जो है, इसको भी आप लोग देख लें जो है, ये भी ऐसे ही सवाल है। करें कि AP 0, 6 है, 1.7 है, 2.8 है एंड 3.9 है, डट डट। कहा जा रहा है कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर जो है लिखें। प्रथम पद और सार्वंतर, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 0.6, और इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? D बराबर 1.7 में से घटा देंगे 0.6 को जो है, ये 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे जो है, तो घटाएंगे जो है हम लोग जब इसको, तो ये 7 में से 6 घटाएंगे 1 होगा, और ये 1 में से जो है 0 घटेगा तो 1 होगा, तो 1.1 जो है क्या निकल के आ गया? इसका सार्वंतर, और ये आपका प्रथम पद हो गया जो है। ठीक है, चलें अब हम आगे बात करते हैं जो है अगले सवाल की जो है, और अगला सवाल आपका है कि समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? चले देखिए जो है कि कौन सा पद जो है 78 होगा। आपको AP दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डट डट, और पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद जो है, कौन सा जो पद है वो आपका 78 जो है होगा। तो देखें सबसे पहले इसमें हम लोग लिख लें कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। टू गिवन दिया है, A बराबर 3 दिया है, D बराबर 8 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और कौन सा पद 78? इसका मतलब कि nवां पद का मान दे दिया है कि 78 है, और हमें n का मान इसमें निकालना है। वो पद कौन सा है? पदों की संख्या जो है निकालनी है। तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, an के जगह पर हम लोग 78 लिखेंगे, A के जगह पर 3 लिखेंगे, n के जगह पर n ही लिखेंगे, और D के जगह पर जो है 5 लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे जो है, तो ये 78 बराबर जो है 3 प्लस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस में 5, ये 3 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस में जो है 2 आएगा, आप प्लस में ये आपका 5n, ये आपका 78, ये 2 78 की तरफ लाएंगे तो ये 80 हो जाएगा, 2 इसमें आके जो है जुट जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है n बराबर जो है
80 बटा में जो है 5, ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये 16 बार में कैंसिल होगा। तो कहेंगे कि इसका 16वां पद जो है 78 है। इस एपी का जो 16वां पद होगा वो क्या होगा, तो 78 होगा जो है। ठीक है, चले तो अब हम आगे अगले क्वेश्चन की जो है बात करते हैं जो है, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है क्या है। तो देखें जो है अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो देखें ये क्वेश्चन कर रहा है कि जब एपी के प्रथम पद 2 है तथा सार्वंतर जो है 3 हो, तो एपी के 3 पद जो है क्या होंगे। तो देखें जो है एपी का प्रथम पद 2 है, इसका मतलब ए का मान जो है वो 2 दिया है, सार्वंतर 3 दिया है, डी का मान जो है 3 दिया हुआ है। तो कह रहे कि एपी का 3 पद बताइए जो है क्या होगा। तो देखिए एपी के 3 पद यदि आपको ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग जानते हैं कि एपी का जो व्यापक रूप होता है वो आपका ए होता है, ए प्लस में डी होता है, ए प्लस में 2d होता है, ए प्लस में 3d होता है, और इसी प्रकार से जो है होता है आपका जो है। तो प्रथम पद का मतलब जो ये हुआ कि ए का मान 2 है, तो ये आपका 2 हो गया। दूसरे पद का मतलब ये हुआ कि ए का मान 2 और डी का मान जो है 3। तीसरे पद का मतलब ये हुआ कि ए का मान 2 प्लस में 2 गुणा डी का मान जो है 3। तो हमको केवल 3 ही पद निकालना है, 1 2 3 पद आपका जो है हो गया। तो ये आपका 2 हो गया, 2 3 ये आपका जो है 5 हो गया, और ये 2 3 6, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8। तो ये 2 5 8 जो है ये आपके एपी के जो है 3 पद निकल के चले आए, 2 5 और 8। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जो है। ठीक, चले अब आगे सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल आपका है कि एपी 2, 5, 8, 11 का 9वां पद जो है क्या होगा। एपी 2, 5, 8, 11 डॉट का 9वां पद आपको बताना है। क्या बताना है, 9वां पद बताना है। तो 9वां पद का मतलब हुआ कि ए का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, डी का मान जो है 5 में से 2 को घटा लेंगे 3 आ जाएगा, और 9वां पद निकालने का मतलब इसको A9 लिख सकते हैं, और A9 बराबर ए प्लस में 8d लिख सकते हैं। तो ए का मान जो है आपका 2 हो गया, डी का मान जो है क्या हो गया, तो ये आपका 3 हो गया, तो ये आपका 2 प्लस 3 का जो है 24 हो गया, और 24 तो कितना हो जाएगा 26। तो इस प्रकार से इस एपी का जो 9वां पद होगा वो क्या होगा, तो 26 होगा जो है। ठीक है, चले तो अगले सवाल की अब हम बात करते हैं, और अगला सवाल बहुत ही सुंदर ये सवाल है। सवाल है कि एपी 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद जो है -81 है। देखिए सवाल को जो है, एपी 21, 18, 15 डॉट का कौन सा जो पद है वो -81 है। क्या है, -81 है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ प्रथम पद आपका 21 हो गया, सार्वंतर जो है 18 में से 21 को घटा देंगे जो है, तो 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 होगा जो है। ठीक, और ये जो 81 दिया हुआ है ये nवां पद का मान दिया हुआ है, और हमें n इसमें निकालना है कि वो कौन सा पद होगा जो कि 81 होगा जो है। अब इसमें लगाएंगे हम लोग फार्मूला जो है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। n के जगह पे -81 लिखेंगे, a के जगह पर 21 लिखेंगे, n के जगह पे n ही लिखेंगे, और d के जगह पर जो है -3 लिखेंगे। ये d का मान -3 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो है, ये आपका 21 हो गया, -3 से n में करेंगे तो -3n होगा, और -3 से -1 में करेंगे तो ये आपका 3 होगा। 21 और 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 24 माइनस में 3n, और ये आपका -81। ये 24 को उठा के हम लोग इधर लाएंगे तो ये आपका -24 होगा, और ये इधर आपका जो है -3n जो है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 4 1 5, 8 2 10, 100 जो है 5 हो जाएगा माइनस में ही, और ये आपका जो है -3 हो जाएगा। दोनों तरफ से माइनस जो है कैंसिल हो गए, तो यहाँ से n बराबर जो है 105 बटा में जो है 3, ये आपका 3 का 9, 3 5 का 15, तो n बराबर जो है ये आपका 35 जो है चला आया। तो हम लोग कहेंगे कि इस एपी का जो 35वां पद होगा वो आपका कितना होगा, तो 81 होगा जो है। ठीक है, तो चलें और भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो है।
तो चलें ठीक है, कुछ और क्वेश्चन भी जो है मैं अगले वीडियो में जो है लेकर आऊँगा। तो अभी तत्काल मैं इस वीडियो को यहीं पर जो है थोड़ा सा समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि समय जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, जिस कारण से इस वीडियो को जो है यहीं पे रुकना पड़ रहा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मित्रों में भी जो इस चैनल को जो है शेयर करें और लाइक बटन को जो है लाइक करके जो है जाएं। तो चलें आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।